नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। और कैसे हो आप सभी। तो पिछली वाली क्लास में अपने सभ्यता का टॉपिक पूरा कर लिया था। तो आज अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अपने सिक्के जो मैंने बताए थे भाई, कैसे क्या अपने सिक्के प्रसिद्ध है, उन्हीं के बारे में अपन जानते हैं, देखते हैं। तो ये दिख रहा है अपने राजस्थान का मैप। इसी को अनुसार अपन जो रियासत चलती जाएगी वैसे अपने जैसे जैसे रियासत चलती जाएगी ठीक उसी से अपने सिक्के याद कर लेंगे। कैसा क्या क्वेश्चन आता है वो बता दूंगा सारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो शेयर कर दे सभी। शेयर कर दो। शेयर करने में किसी कंजूसी। तो देखो, सिक्के की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला सिक्का भारत का, या अपने बोल सकते हैं जो पहला सिक्का प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ ना कुछ लेख लिखा गया है, तो भैया वो अपने हिंद यवन है। कौन सा? हिंद यवन। हिंद यवन जो है अपने इंडो ग्रीक यानी यूनानी जो सिक्का है, ये ध्यान रखना, यूनानियों द्वारा अपने एक सिक्का था हिंद यवन। ये सिक्का पहला सिक्का था जिसमें लेख लिखा हुआ था भारत में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सिक्के, जो इसका अध्ययन होता है उसे न्यूमेस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेस्टिक सिक्के के अध्ययन को। और बात करते हैं भारत या राजस्थान का पहला सिक्का। भारत या फिर अपने राजस्थान का जो भी पहला सिक्का है वो है अपने आहत सिक्का। कौन सा? आहत। इसे बोलते हैं पंचमार्क। कौन सा? पंचमार्क। पंचमार्क का मतलब होता है इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी, 5 जो कि अपने छपी होती है, जिसमें अपने पेड़ पौधे होंगे, क्या अपन बोल सकते हैं अर्धचंद्र, अपने आधा चांद यानी अर्ध चंद्र होगा, वृषभ की आकृति होती है, मछली की आकृति होती है। ये जो चीजें होती है ऐसे मिलाकर अपने 5 अलग अलग चीजें होती है जिसे पंचमार्क कहा जाता है। राजस्थान या भारत का सबसे प्राचीन सिक्का हो जाता है। अब बात करते हैं ये जो सिक्के पाए जाते हैं, समझना अच्छे से, ये जो सिक्के अपने पाए जाते हैं वो कहां से मिले थे। तो प्राचीन काल में अपने बढ़िया तरीके से सभ्यताएं पढ़ी थी। क्या पढ़े थे? सभ्यताएं। उन्हीं सभ्यताओं में से अपने जो सिक्के प्राप्त हुए थे प्राचीन काल से, वो भी अपने इतिहास के स्रोत है। तो जहां पर पूर्वी राजस्थान होता है, पूर्वी राजस्थान की जो भी सभ्यताएं हैं वहां पर पंचमार्क पाया जाएगा। पंचमार्क सिक्का, आहत सिक्का इसे बोलो या पंचमार्क सिक्का बोलो, जो कि अपने जयपुर में, कहां पर? जयपुर में पाया जाता है। यहाँ की अगर अपन बात करते हैं नौह, जो मैंने भरतपुर में बताया था, नौह हो गया यानी भरतपुर हो गया। फिर इसके बाद में टोंक भी मैंने अच्छी तरीके से बताया था, जो कि पूर्वी राजस्थान लोह युगीन सभ्यता जो बताई थी वो हो जाती है, जिसमें अपने रेड आ जाता है, रेड, मालव, ये चीजें आ जाती हैं। तो ये अपने पंचमार्क होता है, इतना तो क्लियर होता ही है। ठीक है, सिक्के की अगर आप देखते हो तो ये अपने ऐसे चलते हैं। जयपुर में अपने सांभर की बात करते हैं, कहां की? सांभर की अगर आप बात करते हो तो सांभर में अपने ब्राह्मी लिपि में लिखे सिक्के प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि में अपने सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में अपने यहाँ के सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने और भी अगर अपन बात करते हैं तो जयपुर में जो सिक्का अपने रियासत कालीन की बात करते हैं तो आमेर से जो सिक्का प्राप्त होता है आमेर में, तो देखो आमेर में जब बात करते हैं सबसे पहला सिक्का या टकसाल सिक्का जो भी बनाती है, जिसे अपने शॉप बोलते हैं ना, दुकान पर जहां पर सिक्के का निर्माण किया जाता है, तो सिक्के जो अपने आमेर में थी उसे टकसाल कहते हैं। क्या? जो भी सिक्का निर्माण करने की दुकान होती है उसे क्या बोलते हैं? टकसाल। और आमेर में जो स्थापना की थी वो अपने स्थापना जो की गई थी वो अपने अकबर द्वारा, किस द्वारा? अकबर ने ये की थी, जानना, अकबर द्वारा ये स्थापना की गई थी। और अकबर के टाइम ही मुगल कालीन जो सिक्का चला था वो था एलजी सिक्का। कौन सा? एलजी सिक्का अपने अकबर के टाइम चला था, काफी बार क्वेश्चन में आ जाता है। तो आमेर में जो सिक्के थे, एक तो अपने सवाई जयसिंह द्वारा जो सिक्का था वो था झाड़ शाही। इसमें अपने झाड़ी का चिन्ह था, ऐसे कुछ अपने झाड़ी बनी हुई थी, ये ध्यान रखना। तो झाड़ी बनी हुई थी, ऐसा कुछ सिक्का था, ये ऐसा कुछ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं अपने एक माधो सिंह फर्स्ट द्वारा भी अपने एक सिक्का चलाया गया था जिसे हाली सिक्का कहा जाता है। कौन सा? हाली।
ये भी अपने हो जाता है। तो आमेर के सिक्के मैंने बता दिए थे। जयपुर में अपने नलियासर या सांबर जिसे बोलते हैं तो ब्राह्मी लिपि में, और अपने बैराठ में जो पंचमार्क मिलते हैं। देखो पंचमार्क की अगर अपन बात करते हैं जयपुर में बैराठ, ठीक है। इसके अलावा सीकर की अगर अपन बात करते हैं तो पंचमार्क एकमात्र यहाँ पर अपने गुरारा सभ्यता मिली थी। कौन सी? गुरारा, वहां पर भी अपने ऐसे सिक्के मिलते हैं। तो ये हो जाती है फ्रेंड्स अपने पूर्वी राजस्थान में जो सिक्के प्राप्त हुए थे और साथ में सिक्कर वाले प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं योदेय क्षेत्र मैंने हनुमानगढ़ और गंगानगर अच्छे तरीके से बताया था। हनुमानगढ़ और गंगानगर यहाँ पर अपने रंग महल जो सिक्के प्राप्त होते हैं, रंग महल में अपने सिक्के प्राप्त हुए थे, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रंग महल जो अपने प्राप्त हुए थे और योदेय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बीकानेर की बात करते हैं तो यहाँ पर गजशाही सिक्के प्राप्त हुए थे। कौन से? गजशाही, जो कि अपने प्रतिहार शासक द्वारा चलाए गए थे। जो अपने मारवाड़ क्षेत्र था, अपने जोधपुर जिसे बोलते हैं, तो इनके द्वारा अपने प्रतिहार शासक के टाइम ही चलाए गए थे। प्रतिहार जो शासक थे उन्होंने चलाए थे यहाँ पर अपने गजशाही। और भी अगर अपन बात करते हैं जो कि गढ़वाल शासक के अपने थे ना, गढ़वाल जो शासक थे उनके द्वारा चलाए गए थे। गजशाही चलाया गया था, अजीत शाही चलाया गया था। अजीत शाही ये सिक्का है था मारवाड़ का। और भी अगर अपन बात करते हैं एक था अपने विजय शाही। कौन सा? विजय शाही का थोड़ा ध्यान रखना। विजय शाही की अगर स्पेशल बात करते हैं तो ये अपने वर्ष 1857 की क्रांति थी और 1858 में पहले तो इस सिक्के पर क्या है, मुगल बादशाह का चित्र अंकित होता था, मुगल बादशाह का। लेकिन 1858 के बाद में रानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का चिन्ह अंकित होने लगा था। यह को ध्यान में रखना है। इसी के साथ यहाँ पर अपने मारवाड़ क्षेत्र की आप देखते हो तो मारवाड़ में डब्बू शाही सिक्का, डब्बू शाही, भीम शाही, ये जो सिक्के हैं विजय शाही, अजीत शाही, गज शाही, डब्बू शाही, भीम शाही, ये सिक्के अपने मारवाड़ के प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने जैसलमेर में, तो जैसलमेर में अपने हैं डोडिया। कौन सा? डोडिया सिक्का। डोडिया सिक्का जो अपने जैसलमेर रियासत का है। साथ ही मुहम्मद शाही, ये भी जैसलमेर का है। और अखे शाही जो है अपने जैसलमेर का हो जाता है। अब यहाँ पर एक जिला पड़ता है पाली, और पाली में अपने एक पड़ता है शहर सोजत पाली, जहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। कहाँ की? सोजत पाली के अपने मेहंदी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सोजत केंद्र भी अगर अपने जानते हैं तो यहाँ पर अपने लल्लू लिया सिक्का प्रसिद्ध था। कौन सा? लल्लू लिया, ये सिक्का अपने सोजत केंद्र का प्रसिद्ध है। सोजत अपने मारवाड़, अपने बोलते हैं मारवाड़ क्षेत्र, या अपने बोल सकते हैं पाली, जो कि अपने मेहंदी को जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं लल्लूलिया और सोजत की केंद्र की बात करते हो तो अपने ये जो है अपने लल्लूलिया सिक्का सोजत केंद्र पे आ जाता है। अब देखना जो चीजें प्रसिद्ध है, डूंगरपुर की अगर अपन बात करते हैं तो डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही सिक्का। कौन सा? लक्ष्मण शाही। और डूंगरपुर की अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? उदय शाही। कौन सा? उदय शाही, ये अपने हो जाता है, ठीक है। अब रियासत की बात करते हैं, झालावाड़ की बात करते हैं तो मदन शाही। कौन सा? मदन शाही सिक्का, ठीक है। चित्तौड़ की आप स्पेशली बात करते हो ये मेवाड़ क्षेत्र में आ जाता है, तो मेवाड़ के चित्र अपने एक साथ ही जो सिक्के हैं वो सारे नोट करो। चित्तौड़ की स्पेशल बात करते हो चित्तौड़गढ़, तो इसमें है एक तो चित्तौड़, कौन सा? चित्तौड़ा जो है वो सिक्का। एक होता है चांदोड़ी, ठीक है, चांदोड़ी, चवन्नी और अठन्नी, ये जो सिक्के हैं वो अपने चित्तौड़गढ़ के हैं। कौन सा? चित्तौड़ा, चांदोड़ी, चवन्नी, अठन्नी अपने चित्तौड़ के हैं। साथ ही अपन बात करते हैं उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर की अगर आप बात करते हो, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र में आता है, तो उदयपुर की स्पेशल बात करते हैं तो उदयपुर का इधर लिखो तो उदयपुरिया, ये ध्यान रखना, उदयपुरिया हो जाता है इसका, ये भी नोट करने वाली बात है, ठीक है। भीलवाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर भिलाड़ी, कौन सा सिक्का? भिलाड़ी,
भिलाड़ी में सिक्का हो जाता है। और धौलपुर की बात करते हैं तो धौलपुर में तमचा शाही सिक्का, तमचा शाही। धौलपुर अपने सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, सबसे छोटा जिला है, छोटे बच्चे को बोलते हैं बाबू। तो बाबू महाराज का मेला प्रसिद्ध हो जाता है। और बाबू जब अपने छोटा बच्चा होता है तो उसके तमाचा मारते हैं, तो तमचा शाही सिक्का प्रसिद्ध हो जाता है। बताओ कहां पर दिक्कत होती है इसमें, है मतलब कोटा की बात करते हैं जो कि अपने एमपी से 2 बार शासन आता है। तो कोटा में अपने एक सिक्का प्रसिद्ध है, कोटा। तो कोटा का अपने गुमान शाही सिक्का, कौन सा, गुमान शाही सिक्का, गुमान शाही सिक्का हो जाता है। कहां दिक्कत आ रही है इसमें, बताओ आ रही है समझ अपने दिक्कत। अब जो स्पेशल आपको ध्यान में रखना है, एक होते हैं छत्रप सिक्के, काफी बार पूछे जाते हैं छत्रप। ये सिक्का है एक तो नौहर और अपने पुष्कर, कहां पर, पुष्कर में ये सिक्के होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये अपने सिक्के को लेकर अब जो जनपद के आधार पर लेते हैं, तो जनपद की अगर अपन मैं बात करता हूं तो माध्यिका नगरी या फिर बोलते हैं शिवी जनपद जो क्षेत्र था, शिवी मैदपाट या प्रागवाड़ जो क्षेत्र था वो अपने चित्तौड़गढ़ को बोला गया है। कौन कौन सा, शिवी या प्रागवाड़, प्रागवाड़। तो शिवी जो जनपद था वो अपने यहां का था, ये ध्यान रखना, कहां का, चित्तौड़गढ़ का हो जाता है। समझे क्या बात को, और तो इतना आता है समझ में। इसके अलावा प्रतिहार शासक मंडोर में आए थे, मंडोर की अगर अपन बात करते हैं, ठीक। और जो चीज समझने वाली है, यहाँ पर जिला पड़ता है अलवर, कौन सा, अलवर। तो अलवर की अगर अपन बात करते हैं तो मत्स्य जनपद, मत्स्य, राजन्य, राजन्य जनपद, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्जुन नायन, अर्जुन नायन, ये भी अपने को ध्यान रखना है। शालव जनपद, काफी बार पूछता है शालव जनपद, तो अपने ये अपने अलवर भरतपुरवाड़ा क्षेत्र ही हो जाता है, जिसमें अपने मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद, अर्जुनायन और शालव जनपद का क्षेत्र हो जाता है। बैराट वाले को तो आपको अच्छे से पता ही है भाई, महाभारत समकालीन है, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से करवाया था इसमें, और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आप अटक जाओ, क्योंकि ज्यादातर इनमें से आता है भाई। अपने आमेर में से कभी कभार पूछ लेता है, धौलपुर में पूछ ले, ऐसे छोटे मोटे अपने रियासत देकर वो सिक्के पूछता है। तो और अपने जो आते हैं भाई, जैसे अभी मैंने जनपद का कुछ सिस्टम बताया, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे अपने मत्स्य हो गया, राजन्य हो गया, अर्जुनायन हो गया, शालव जनपद हो गया, ये अपने अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चित्तौड़ की मैंने अभी बताया शिवी मैदपाट क्षेत्र या प्रागवाड़ क्षेत्र बताया था, ठीक है। मालव जनपद की बात करते हैं तो मालव नगर अपने टोंक में हो जाता है, ठीक है। मालव नगर, तो नगर भी से बोलते हैं या अपने मालव भी बोलते हैं और रेड भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मालवगंज जो आ जाते हैं अपने टोंक, थोड़ा सा अजमेर आंशिक रूप से ये आ जाते हैं। तो ये हो गया अपने, तो अपने प्रतिहार शासक हो गया, छत्रप भी बता दिया, इधर अपने उदयपुर की बता दिया, सोजत पालिका केंद्र तो सोजत अपने ललुलिया सिक्का और अपने सोजत जो जाना जाता है पाली के लिए, इसे जीआई टैग मिला था, किसके लिए, मेहंदी के लिए। मतलब कि शादी ब्याह को सीजन बहुत तगड़े चालू है, तो मेहंदी भी रचेगी सहरा भी सजेगा, मेहंदी भी रचेगी सहरा भी सजेगा, ना उस हाथ में नाम मेरा होगा, ना सहरे पे ना मेरे सर पे सहरा होगा। बाकी अपने मिलते हैं, ये रियासत कालीन हो जाते हैं। और एक चीज आपको नोट करना है, जो अपने सोने के सिक्के की बात चले, कभी किसकी, सोने के सिक्के की बात चले, तो देखो राजस्थान की बात करा, राजस्थान में पढ़े तो बापा रावल द्वारा चलाया गया था, किस द्वारा, बापा रावल द्वारा, बापा रावल द्वारा अपने ये चलाया गया था। बताओ कहां दिक्कत आ रही है, बापा रावल द्वारा। भारत की बात करते हैं तो वो एगे तो इसलिया द्वारा चलाया गया था, लेकिन विकम द फीसस द्वारा इसे चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी मिंडेर की मुद्रा पूछ ले, मिंडेर की, तो ये अपने बैराट में पाई जाएगी। और उदयपुर में जो है अपने उदयपुरिया, और साथ में जो फेमस था वो है आहड़ का सिक्का, आहड़, किसका, आहड़ का सिक्का। आहड़ की अगर आप बात करते हो तो आहड़ में जो सिक्का हुआ था उसके अपोलो का चिन्ह अंकित था, यानी एक और राजा जो कि त्रिशूल लिए हुए था, तो अपोलो का जो चिन्ह था अपने सिक्का था वो अपने आहड़ से प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना। आहड़ का सिक्का अपने अपोलो का, ये आपको ध्यान रखना है। अपोलो में अपने तय, ता, ते, ती, तू, यू ऐसे कुछ वर्ण अपने अंकित हुई, अपने सील भी मिली थी। सीलें जानते हो क्या,
ऐसे चौकोर सी होती है जो ईंट की जैसे, वो अपने शिले भी यहाँ पर मिली थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अपने मैंने बताई दिया मैं अपने बाबा राव द्वारा अपने राजस्थान में सोने के सिक्के, और बाकी विक्रमदास पीसत द्वारा प्रारंभिक काल माना जाता है भारत में, बाकी चलाया तो ये तो इसलिए द्वारा ही गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो कुछ चीजें आती हैं बार बार, तो वैदिक साहित्य सिक्के भी कभी कभार पूछ लेता है, वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य के जो सिक्के हैं तो गौर से सुनना। निक्स, निक्स जो है अपने, निक्स की बात करते हैं तो ये आभूषण भी है, सिक्का भी है। शतमान, शतमान ये भी अपने सिक्का ही है। जोधपुर में अपने एक सिक्का और प्रसिद्ध, ये लिख लेना अपने फदिया, कहीं कंफ्यूज हो दो, फदिया जो सिक्का है अपने जोधपुर का, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो निक्स हो गया, शतमान हो गया, ये जो है अपने वैदिक साहित्य सिक्के हो जाते हैं। ठीक है, और पहला अपने सोने का जो बताया गया था। अब एक चीज सुनना, चांदी का जो सिक्का आता है, चांदी का जो सिक्का आता है उसे बोलते हैं रूपक, रूपक, जो कि गुप्त कालीन है, ये गुप्त के टाइम चलाया गया था, ये ध्यान रखना। गुप्त शासकों द्वारा चांदी का जो सिक्का था उसे रूपक कहा गया था, ये ध्यान रखना। और चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी विक्रमादित्य ऐसा कुछ बोला है, तो उस द्वारा चलाया गया था चांदी का। सोने की बात करते हैं, सोने की तो चंद्रगुप्त द्वारा चलाया गया था, इसे दिनार कहते हैं, क्या कहते हैं, दिनार कहा गया है। और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, तो तांबे के जो सिक्के चलाए गए थे रामगुप्त द्वारा चलाए गए थे, रामगुप्त द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसे कार्षापण कहा गया है, कार्षापण कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुमार गुप्त के टाइम सबसे ज्यादा यहाँ पर सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुमार गुप्त के टाइम गुप्तकालीन सिक्के ज्यादा प्राप्त हुए हैं, जो कि अपने अजमेर और टोंक से बहुत प्राप्त होते हैं। तो ये फ्रेंड्स अपने जो भी सिक्के को लेकर थी क्लास, सारी की सारी एक ही क्लास में खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें। बाकी अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जल्दी से इसको खत्म करके अपने मॉडर्न हिस्ट्री और अपने ज्योग्राफी को लेकर चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अपन मिलते हैं नई उम्मीद नई जोश के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।